जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन्फो फॉर फौजी में। मेडिकल एंटाइटलमेंट्स कार्ड जो MEC जो बोला जा रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे और ये क्या लेटर है। उसके पहले मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट होता क्या है, और पहले डिपेंडेंट कार्ड था और क्यों चेंज किया, और अब आप जो सर्विंग पर्सनल है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो डिफेंस में काम करते हैं, उनके डिपेंडेंट को अगर इलाज कराना है सर्विस हॉस्पिटल में, तो उनको मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट या एंटाइटलमेंट कार्ड होना चाहिए। उसका फॉर्मेट भी कैसा है, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, और क्यों ये मना कर दिया। डिपेंडेंट कार्ड पहले था, उसको नहीं यूज़ कर रहे ये लोग और बोल रहे कि आपको ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हम पूरा समझेंगे। सारे लेटर्स हैं हमारे पास और आपको भी ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने नहीं बनाया होगा तो आपको बनवाना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। उसका क्या क्राइटेरिया होता है, डिपेंडेंट कितना सैलरी होना चाहिए, कितना, तभी वो डिपेंडेंट कंसिडर होते हैं और उनका मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट बन सकता है। तो दोस्तों ये पूरा हम समझेंगे वीडियो। देखिए, इसका अपने को एक इम्पॉर्टेंट लेटर ये है जो मैं आपको समझाऊंगा। ये 18 अक्टूबर 2023 में ये आर्मी ने इशू किया था, और ये सेम चीज़ नेवी एयरफोर्स में भी इशू किया गया होगा। देखो, इंट्रियम मेडिकल एंटाइटलमेंट कार्ड फॉर सर्विंग पर्सन डिपेंडेंट, और ये देखिए, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। फॉर सर्विंग डिपेंडेंट एंटाइटल टू मेडिकल डेंटल ट्रीटमेंट, जो सर्विस हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट कराना है मेडिकल या डेंटल ट्रीटमेंट, तो ये एक कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। ये क्यों हुआ कि अभी पहले जो था डिपेंडेंट कार्ड होता था, उससे काम चल जाता था। डिपेंडेंट कार्ड एज पर नॉट, मतलब जो डिपेंडेंट कार्ड उस दिया हुआ ऑर्डर के हिसाब से जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा मेडिकल एंटाइटलमेंट हॉस्पिटल में 1 फरवरी 2024 से, ठीक है। और अब क्या हुआ, ऑथराइज फॉर्मेट जो इंडियन नेवी एयर फोर्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी CEO कमांडेड विल बिलो द लॉ, कर्नल विल नॉट इशू करेगा। कर्नल रैंक का जो ऑफिसर होना चाहिए वही वो इशू कर सकता है। ये सारी चीज़ें दी हुई है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्राइटेरिया क्या है, कौन इलाज करवा सकता है आपके पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स 9,000 पर मंथ की इनकम हो तो ही, मतलब उसमें DA भी इंक्लूड है। मतलब अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 9,000 से ज़्यादा है तो आपका ये जो मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट नहीं बन सकता और आप इलाज नहीं करवा सकते सर्विस हॉस्पिटल में, ठीक है। तो प्रोसीजर फॉर इश्यू MES, इसमें पूरा प्रोसेस द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड सर्विस पर्सन टू इश्यूइंग अथॉरिटी पर रिक्वेस्टेड पार्ट 2 आवर में देगा, अटेस्टेड फोटो लगेगा, फिर ये सब स्क्रूटनाइज होगा। ये सारी चीज़ें, दो नंबर ऑफ ओरिजिनल विल बी इक्वल नंबर ऑफ डिपेंडेंट, जितने भी डिपेंडेंट कार्ड आपके उस हिसाब से आपको MEC कार्ड इश्यूज होंगे। ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। और नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू, मतलब ये सबको पास किया जाएगा ताकि ये उनका कार्ड जल्द से इशू हो और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इलाज में। अब ये कैसा दिखता है मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट, कैसा दिखता है, इसमें पूरा अलॉन्ग विद आधार कार्ड कैसे, ये देखिए दिया हुआ है नंबर, रैंक, नेम, यूनिट, फैमिली डिपेंडेंट का उनका डिटेल होगा यहाँ पे, रिलेशनशिप, नेम, आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड नंबर, सर्टिफाइड ये डायरेक्टली इशूइंग अथॉरिटी नॉट बिलो रैंक कर्नल, ये साइन करेंगे। इस तरह का वो सर्टिफिकेट डिपेंडेंट के पास होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ 3 ईयर्स की होगी और फिर आपको ये बनवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका पूरा डेफिनेशंस यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे फिर ये और एक लेटर जिसमें 2017 का लेटर, उसमें भी डिफाइन किया गया है कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि फिर एक लेटर अभी फिर से इन लोगों ने ये इशू किया जो कि 30 जनवरी का, और उसमें बताया गया कि भैया ट्रीटमेंट जब भी होगा अगर आप मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जमा करेंगे तब, अदरवाइज आपको जो इलाज आप नहीं करवा सकते आपके डिपेंडेंट। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई इमरजेंसी हुई, अगर आपका पास ये नहीं रहा तो बहुत ही दिक्कत में आप आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये और एक रीज़न था मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट करवाने का, क्योंकि इनने ये किया हुआ है कि बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि मिसयूज़ हुआ है। उनका कहना है कि ये जो इसलिए ये चालू किया गया कि ये बहुत ही मिसयूज़ की जगह पे ये मिसयूज़ किया। जो डिपेंडेंट है भी नहीं उनने भी अपना इलाज करा, डिपेंडेंट नकली डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बने हुए हैं, उसका मिसयूज़ हुआ है और लोगों ने इलाज करा। इस मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने डिस्कार्ड ही कर दिया जो डिपेंडेंट कार्ड पहले होता था कि उससे आप इलाज नहीं करा सकते, आपको स्पेसिफाइड मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट आपने देखा, जिसका प्रोसेस आपने देखा और ये सारी चीज़ें आपने जानी। प्लस इसका हम आपको लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में,
आने वाले दिनों में, ताकि आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो और इसका इन्फॉर्मेशन पूरा समझ सकते हो दोस्तों। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए।